नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक्स पार्टी डिक्री की। एक्स पार्टी डिक्री का मतलब ये हो गया दोस्तों कि कोई भी ऐसी डिक्री, कोई भी ऐसा आदेश जो डिफेंडेंट की अनुपस्थिति में पारित किया गया हो। यानी एक्स पार्टी डिक्री का एक और महत्वपूर्ण विषय यह है कि एक्स पार्टी डिक्री में जो भी प्लीडिंग्स प्लेंटिफ ने अपने द्वारा कर दी, वो प्लीडिंग्स अगर प्लेंटिफ ने ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के फाइल के ऊपर में वो सारी की सारी प्लीडिंग्स अगर प्रूव कर दी, तो फिर वो डिक्री उसकी प्लीडिंग के बेस पे ही कोर्ट कर देती है। वहां पे डिफेंस की तरफ से कोई भी तरह की प्लीडिंग्स नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ की प्लीडिंग्स के आधार पे ही केस जो है गुण व दोष के आधार पे निर्धारित कर दिया गया है। अब दोस्तों, होता क्या है कि काफी समय ऐसा देखा जाता है कि किसी भी केस को फाइल करने के बाद में जो डिफेंडेंट है, जो दूसरा पक्ष है, वो उस केस की महत्व को कम आंक लेता है और वो ये सोचता है कि नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि जब भी जाएंगे हम पेश होके उस केस को रीओपन करवा लेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी गलत धारणा है। वैसे भी कुछ केसेज जो समरी ट्रायल होते हैं या फिर 14(1)(e) का जो केसेज होता है दिल्ली रेंट कंट्रोल का, इस तरह के केसेज में तो आपको अपीयरेंस तुरंत ही देनी पड़ती है 10 to 15 डेज में। अगर आपने अपीयरेंस नहीं दी, वहां पर भी आपकी एक्स पार्टी डिक्री हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली जो सिविल केसेज होते हैं रिकवरी के या अन्य प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर, उनमें भी हालांकि टाइमलाइन 10 to 15 डेज की नहीं होती, लेकिन अगर आपको सर्विस हो गई है तो आपको कोर्ट में अपीयरेंस देनी है। अगर आपने कोर्ट में अपीयरेंस नहीं दी और अपीयरेंस के बाद में जो आपका टाइमलाइन है रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का, उस टाइमलाइन के अंतर्गत आपने रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया या फिर आपने कोर्ट में आना ही बंद कर दिया, तो इस तरह की सिचुएशंस में भी एक्स पार्टी डिक्री कोर्ट कर देती है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि एक्स पार्टी होती क्यों है। तो दोस्तों, एक्स पार्टी होने का मेन जो कारण है वो है कि डिफेंडेंट ने कोर्ट में आना बंद कर दिया डिस्पाइट नॉलेज कि भाई केस चल रहा है और डिस्पाइट सर्विस। कुछ लोगों की ये धारणा भी गलत होती है कि हमें तो सर्विस नहीं हुई। अगर आपके जो एड्रेस लिखा गया है कोर्ट के रिकॉर्ड पे वो सही है और उसी एड्रेस पे नोटिस भेजा गया है, तो वो भी आपकी डीम्ड सर्विस के अंतर्गत आएगा। आप कोर्ट में आके ये प्ली नहीं ले सकते कि मुझे सर्विस नहीं हुई, आपको सर्विस मान ली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो एड्रेस प्लेंटिफ ने लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट एड्रेस लिखा है और उसी एड्रेस पे कोर्ट के द्वारा सम्मन्स या नोटिस जारी किए गए हैं। और आजकल जो स्पीड पोस्ट की ट्रैकिंग रिपोर्ट है, उस ट्रैकिंग रिपोर्ट में अगर एड्रेसी को डिलीवर्ड दिखाया गया है तो वो भी सर्विस मानी जाएगी। तो लिहाजा ये गलती ना करें कि आप अपना एड्रेस सही दे के भी आप उसके बाद में उस नोटिस को नकार दें। तो कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि अगर आपको किसी केस के बारे में पता चल गया है तो आप उस केस को अटेंड करें और आपकी जो भी डिफेंस है उस डिफेंस को आप कोर्ट के सामने रखें। अगर आपने अपनी डिफेंस कोर्ट के सामने नहीं रखी तो फिर जो प्लेंटिफ ने लिख के दिया है कोर्ट के सामने अपनी प्लेंट में, वही मान्य होगा। सिर्फ प्लेंटिफ को अपना जो लिखा हुआ है वो अपनी एविडेंस में प्रूफ करना है। अगर वो अपना लिखा हुआ अपनी एविडेंस में प्रूव कर देता है तो जो कोर्ट है वो एक्स पार्टी डिक्री कर देती है। यानी कि एक पार्टी डिफेंडेंट की अनुपस्थिति के बावजूद भी उसके विरुद्ध में डिक्री पास हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस आधार पे कि जो प्लेंटिफ ने बातें लिखी है वो सही पाई गई है, उसने रिकॉर्ड पर अपनी सारी बातें प्रूव कर दी है। यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, कई केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि एक्स पार्टी होने के बावजूद भी केस डिसमिस हो जाता है, केस खारिज हो जाता है। उसका मेन कारण यह है कि प्लेंटिफ ने जो अपनी बातें प्लेंट में लिखी है वो अपनी एक्स पार्टी एविडेंस के दौरान में उनको प्रूव नहीं कर पाता।
यानी उन सारी चीजों को कोर्ट में साबित नहीं कर पाता, तो वो केस जो है उसका डिसमिस हो जाता है। वहां पे एक्स पार्टी होने के बावजूद भी डिफेंडेंट को इस चीज का फायदा मिल जाता है कि प्लेंटिफ ने अपना केस ही प्रूव नहीं किया। तो एक्स पार्टी डिक्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट की अनुपस्थिति के वजह से कोर्ट जो है पास करती है। इसमें दोनों ही तरह के चांसेस होते हैं। प्लेंटिफ अगर अपना केस प्रूव नहीं करता तो ये प्लेंटिफ के खिलाफ भी चली जाती है। लिहाजा मेरा ये कहना है कि केस का अगर आपको पता चल गया तो आप केस में अपीयर होना बंद ना करें। आपके अपीयर होने से आपको जो है डिफेंस रखने का मौका मिलेगा। अगर आप अपीयरेंस बंद कर देते हैं तो आपकी डिफेंस का मौका चला जाएगा और कोर्ट आपके खिलाफ भी डिक्री पारित कर सकती है। तो छोटा सा ये एक वीडियो एक्स पार्टी डिक्री क्या होती है और डिफेंडेंट को क्या करना चाहिए, इस बारे में अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मुझे काफी मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से ही जानकारी और अवेयरनेस के वीडियो लाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद।